नमस्कार। आप देख रहे हो वीटी ब्लॉग से यूट्यूब और फेसबुक पेज। मैं आज से 2 दिन पहले जैसे मद् भागवत के विषय में यहाँ एक वीडियो अपलोड करके बताया था। तो इंसान को क्या करना चाहिए कि जैसे भागवत है, रामायण है, गीता है, उसका पाठ जैसे घर में करते हैं तो भी अच्छा होता है। और आजकल हमारे जैसे इंटरनेट का ज़माना है तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे पाठ आते हैं। और जो गीता के हो, कुछ भी हो, और महाभारत के हो, मद् भागवत के पाठ हो, ये सारे सारे मोबाइल द्वारा बहुत सारे लोग अगर देखने चाहते हैं तो यूट्यूब पे आते हैं। इसके विषय में हमारे वीटी ब्लॉग्स पे भी अभी मैं एक 2 दिनों से 3 दिनों से 2 पाठ शुरू किया हूँ। और वो पाठ आप मद् भागवत के पाठ है और आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम धार्मिक वीडियो नहीं देखेंगे तो हमारा एक जो एस्टीमेंट है वो भी एक खराब हो जाएगा। गृहस्थी में जो भी लोग हैं उसके जैसे गृहस्थी काल में जो धार्मिक नहीं वातावरण चलाएंगे तो वो घर का भी सारा परिवार का एक भावना है वो भी एक उसमें दिक्कत हो जाएगी। और धार्मिक लाइन की तरफ नहीं जाएंगे तो आगे का माहौल खराब हो जाएगा। इसके विषय में हमारे चैनल के माध्यम से आ रहा है वे जो मद् भागवत कथा। और मद् भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का ये गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक, ये पाठ मैं आज आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। इसमें कोई अगर गलती हो तो आप मुझे माफ करना है। सूची कहते हैं कि इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलाजली के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। महाभारत का युद्ध हुआ था उसके बाद की बात है ये। वहां उन सब ने मर्त बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगाजल में पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल, गंधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए सजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने सोमादि मुनियों के साथ उनका संतानता दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन है, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो दूतनी छल से छीन लिया था वापस दिलाया और द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से तन अश्वमेघ यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 योजन करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सात्यहिक और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हो गए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विल हो रही है और सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी है, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाले और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान है। यह देखते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामीन, यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि भगत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। सौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए।
सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने अन्य प्रेमियों पर शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्म है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के समान आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वमय है और वे ही अपनी निजी शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि से रक्षा और संसार संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्म अस्त्र की ज्वाला से मुक्त हुए पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती के भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, कुंती है वो पांडवों की माता थी। कुंती ने कहा कि आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्वान रहते हैं और अपनी ही माया से परदेश अपने ही ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्येक देख कर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं देखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परम हंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सूजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपके कैसे पहचान सकती है। आप श्री कृष्ण वसुदेव देव की नंदन नंद गोपी के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। जिनकी नाभि से ब्रह्मास्त्र का जन्ममय स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल सम्मान विशाल है और कोमल है, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। ऋषिकेश, जैसे आपके दुष्ट कंस के द्वारा कैद की गई हुई और चीरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी अपने बार बार विपरीतियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही सर्वशक्तिमान है। आप ही श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं। विशेष विश्व से लक्ष्याग्रह की भयानक आग से हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की दोष सभा वनवासी की विपत्तियों से और अपने अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्र शास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रही, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु चक्र में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्काल कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों का दर्शन देते हैं जो अंकिंचन है। आप निर्धनाओं के परम धन्य है। माया का पर पंच आपका स्पर्श भी नहीं है कर सकता। आप अपने आप में ही विचार करने वाले परम शांत स्वरूप है। आप ही केवल मोक्ष के अधिपति है। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपसे टकरा कर विषमता के कारण परम स्वरूप विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में सम्मानित रूप से हैं, विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहिए और कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है। आपके समझ में लोगों की बुद्धि ही विषय हुआ करती हैं।
आप विश्व के आत्म है, विश्व रूप है। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू झलक आए थे, काजल कपलों पर वह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुखों को नीचे की ओर झुका दिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिसने भय की भय मानता है उसकी यह दशा। अपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इस कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जैसे मल मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसे चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भगत उसे लोक राजा युदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनमें वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी नंदन पूर्व जन्म में सुतपा और परशुनि के रूप में आपसे यह वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए अपने पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भय से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगाती रही थी, पीड़ित हो रही थी, तब वह ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए थे। कोई पुरुष यूं कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार में ही अपने अवतार ग्रहण करते हैं। भगत जन बार बार आपके चरित्र का श्रवण गान कीर्तन और स्मरण करते हैं, अंधित होते रहते हैं। वे ही अरविंद आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भगत वसलता रूप प्रभु, क्यों आप अपने अस्तित्व और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोध हो गए हैं, जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित है। यह कुरुजमंगल देश की भूमि आप जैसे शोभायान हो रही है, जैसे ही आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पक्की हुई फसल तथा लता वृक्षों के समुद्र हो रहा है। ये वन पर्वत नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व स्वामी है, विश्व के आत्मा है और विश्व रूप है। विश्व यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता है हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरे और न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करते रहे। श्री कृष्ण अर्जुन प्यारे सखा यदुवंशी शिरोमणियों में आप पृथ्वी के भार रूप राजेश्वर धारी दैत्यों के जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। आपकी शक्ति अत्यंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही योगेश्वर चराचर गुरु भगवान मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उससे मोहित करते हुए ये मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया कि अच्छा ठीक है, आप रथ के शतान से वे हस्तिनापुर लौट आए। यहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं को मारे जाने का बड़ा
शौक हो गया था। भगवान की लीलाओं का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों इतिहास के कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्होंने संतवना न मिली, उनका शौक न मिटा। सोनकादि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के बंध से बड़ी चिंता हुई और वे अविकृत हो चिंतन स्नेह और मोह के बस में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बुद्ध मूल हुए इन अज्ञानता को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आधार इस आत्म शरीर के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश कर डाला है। मैंने बलाक ब्राह्मण संबंधी मित्र तथा ताऊ भाई तो जब भी हमें भगवान की आरती, भगवान की कथाएं और जब भागवत पढ़ते हैं तो भागवत पढ़ने के बाद भगवान की जो आरती है भगवान कृष्ण की, वो आरती जरूर सुननी चाहिए। तो ये आरती इस प्रकार है, श्रीमद् भागवत की आरती है। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, लीलारती रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारणी, सेवत ससक सकल सुख कारणी, सुम होस्ती हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशनी, विमल विराग विवेक विकासनी, भगवत तत्व से प्रकाशनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमास मुनि मन उल्लासनी, रसिक हृदय रस रास बिलासनी, भुगति मुगति रति प्रेम सुदासनी, कथा किदन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। तो इसी प्रकार मद् भागवत की ये आरती है वो आप तक मैंने पेश की है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। अगला वीडियो लाने के लिए हम आपकी सेवा में फिर हाजिर हो गए। ये भागवत में ये चित्र है, जो मनुष्य जैसी करनी करते हैं वैसा ही आगे क्या होता है कि भगवान के द्वारा जो ये फल है वो फल मिलते हैं। जहाँ जैसा कर्म करते हैं वैसा ही भगवान आगे जो एक यमराज के द्वारा जाता है तो जैसा फल मिलता है। देवता लोग है वो अच्छी करनी करते हैं तो देवताओं के आगे भगवान है वो प्रकट हो जाता है, और ऐसा ये शास्त्रों में और बताया गया है कि वो एक देवता रूपी है, वो हाथ जोड़े खड़े हैं भगवान के सामने, और भगवान कृष्ण है वो एक देवताओं को समझा रहे हैं कि जब मृत्यु लोक में आते हैं तो बहुत अच्छे कार्य करने के लिए आते हैं, लेकिन अच्छे कार्य को भूल जाते हैं और गलत चक्कर में पड़कर गलत जैसे कर्म करके अपना ही जीवन है वो व्यर्थ कमा देते हैं। तो इस चित्र में वो बताया गया है। इस चित्र में माता देवकी के जो मृतक पुत्र है उसको वापिस भगवान लाए हैं। जो गर्भ के अंदर पुत्र है वो मर चुके थे और जन्मते बच्चे भी मर चुके थे, तो भगवान कृष्ण ने देवकी के जो पुत्र थे उसको जीवित कर दिया। वो भगवान की एक लीला है। आज भी भगवान है वो सच्चे दिल से भगवान को भजते हैं तो सब कुछ कर देते हैं।
ये भगवान द्वारा जो यदुकुल के विनाश का श्राप था, उस श्राप से वो एक यदुवंशी पूरे खत्म हो गए थे। तो यहाँ पर भगवान है वो उस यदुवंशियों को एक उपदेश देते हैं। मैं आपको ये वीडियो दिखाया हूँ वो एक ओरिजिनल जो मद् भागवत ये कथा है, वो ओरिजिनल मद् भागवत कथा है, इसके द्वारा ये वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो ओरिजिनल है और वो एक मद् भागवत सुधा सागर से ये कथा निकाल कर आप तक पहुँचाई है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।